जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का टाइप 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टाइप 7 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: आप अपने जीवन की लंबाई को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन की लंबाई को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी चौड़ाई और गहराई को नियंत्रित आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छा से और बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, टाइप 8 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 है, रोहन बोरोव्ड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 3% per annum for first 3 years, 4% per annum for next 5 years, and 6% per annum for next 7 years. If he paid Rs 2059 as interest, then what is the sum borrow in Rs? यानी रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक और अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल बताना है हमें। ठीक है, तो मेरे भाई आइए हम इन सवालों को करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसा इक्वल अगर प्रिंसिपल 100 लेते हैं तो ऐसा इक्वल क्या होता है, RT होता है। ये बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब सवाल को पढ़ते और सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्षों के लिए 3%, नहीं तो 3 वर्षों के लिए 3% आप ऐसे करोगे तो ये आपका कितना होगा, 9% होगा। ठीक है, देन अगले 5 वर्षों के लिए 4%, तो 5 वर्ष के लिए कितना, 4% कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये आपका 20% ऐसा इसका आएगा। देन अगले 7 वर्षों के लिए 6%, अगले 7 वर्षों के लिए कितना है, 6% है। तो यहाँ से 42% यहाँ से होगा। ठीक है, अब इन्हें जोड़ लेंगे। 9 और 2 11 होगा, और 4 2 6 और 1 7 होगा, यानी 71% होगा। ये 71% ऐसा ही आपका आया, जबकि रुपया में ऐसा ही दे रखा है 2059 रुपया। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से 1% हम फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे। ये आपका 2059 और बट्टे 71 कर लेंगे तो ये आपका 1% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट कर लेंगे तो ये आपका 71 दूना क्या होगा, 2 142, और ये 2 और 9 बार में यानी 29 बार में जाएगा। तो 1% का वैल्यू यहाँ से 29 रुपया के बराबर होगा। तो मेरे भाई कहने का मतलब है, कोई भी कुछ भी करता है तो 100% करता है। अगर पैसा भी ले रहा है तो 100% ले रहा है। तो 129 गुनी 100 कर लेंगे तो यहाँ से आपका 2900 रुपया आ जाएगा। क्या आएगा, 2900 रुपया। ये आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और कोई डाउट, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है, C4 कौन प्यार है, ये आपका आंसर है। देखिए कितना शानदार तरीके से बन रहा है। एक एक टर्म को, शब्दों को पहले पढ़ेंगे, शब्दों को पकड़ बनाएंगे, ताकि आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ इजीली जा सको। तो आइए अब 2 नंबर सवाल को करते हैं। अल्बर्ट इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ Rs in a fixed deposit scheme offering 10% per annum for first year and 50% per annum for second year, and received an amount of 20,240 after the 2 year. What is X? मतलब अल्बर्ट एक निश्चित राशि जमा करता है योजना के तहत X रुपया, और रुपया X है। 1 वर्ष के लिए पहले 10% की दर लेता है और दूसरे वर्ष के लिए 15%। ठीक है,
तो 2 साल के बाद उसे रुपया जो है 20,240 रुपया की राशि प्राप्त होती है। तो एक्स क्या है, प्रिंसिपल हमें बताना है। तो आई नो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए अब सवाल को करते हैं। तो फर्स्ट ईयर पे कितना ले रहा है, फर्स्ट ईयर पे, ठीक है, फर्स्ट ईयर पे 10% का क्या कर रहा है मेरे भाई, रेट ले रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। तो ले रहा है, देने वाला के लिए नेगेटिव होगा, लेने वाला के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। मीनिंग 11/10 आप आसानी से लिख सकते हो। जब सेकेंड ईयर की बात होती है, जब सेकेंड ईयर की बात होती है तो उस समय कितना, 15%, कितना 15%। तो यहाँ से 15% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 3/23/20 होता है। तो ये भी आपका प्लस होगा, मतलब 23/20 होगा, ठीक है। तो 2 साल के बाद उसका जो है ना ब्याज वो 20,240 रुपया मतलब मिश्र धन उसको मिलता है। यहाँ पे बोल रहा है निवेश किया 2 साल बाद इतना रुपये की राशि प्राप्त हुआ। तो इसमें अमाउंट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, उल्टा काम कर लेंगे। क्या है, 20,240 है, सही है। अब देखिए 11/10 है तो यहाँ पे 10 और बटे 11 कर लेंगे। तो हम रिवर्स जा रहे हैं ना, प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं, जबकि जाना चाहिए था किधर, हमें जाना चाहिए अमाउंट की तरफ या एसआई की तरफ। हम प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं तो उल्टा तो करना ही पड़ेगा, ए आप कर लेंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को काट पीट जब करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो 11 से पहले कर लेते हैं। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 9 और 2 तो 11 88, 4 4 44, 11 4 44, यानी ये आपका 11 से 20,240 1840 बार में जाएगा। अब जो है 23 से 1840, तो मेरे भाई 23 चौका 184, 23 चौक 23 अट्ठे 184 और 10 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 80 आया और 80 और यहाँ 10 और 20 है, तो 10 गुनी यहाँ से 20 कर लेंगे, ठीक है। धने 8 दूना 16, 1 2 और 3 इस पे 0 डाल लेंगे। यही आपका प्रिंसिपल होगा, यही आपका प्रिंसिपल होगा जो एक्स का वैल्यू होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, धीरे धीरे बनाएंगे सवालों को, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और पहली बार नॉर्मल तरीक़ा से देखें, दूसरी बार भी, और तीसरी बार आप जो है 2x करके या 1.5x 1.5x करके आप चीज़ों को देखेंगे। बार बार देखेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा और कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होगा। तो आइए मेरे भाई अब सवाल नंबर 3 को करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है एक निश्चित राशि। फिर वही बात कर रहा है, एक निश्चित राशि का 1/2 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष का 2/5 25% दर पर उधार दिया जाता है और शेष राशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए 360 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो कुल राशि क्या है, यही बताना है, ठीक है। तो मान लो शुरू में जो राशि दी गई है वो x है। माना जो राशि दी गई है वो क्या है, माना शुरू में जो राशि दी गई है वो x है। आपको ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सो ये लिखना पड़ रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। कर रहा है 1/2 है और x का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 20% की दर से कितने, एक निश्चित राशि को 1/2 20% दर पर उधार दिया जाता है। शेष का 2/5 भाग इतना के लिए, तो लास्ट में टाइम दे रखा है सभी के लिए 2 वर्ष। तो आप यहाँ 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो अब ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ 100 हो गया। नेक्स्ट स्टेप फिर कहता है शेष का, मतलब 1/2 का शेष का 1/2 ही होगा, ठीक है। इसका जो है 50%, इसका मतलब शेष का तो का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग, ठीक है।
इसको 25% रेट पे, कितना पे 25% रेट पे, और टाइम आपका क्या है 2 ही साल है के लिए ये करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ x भी होगा, x का शेष का, तो शेष क्या है x/2 इसी का। हाँ तो ठीक है, आइए अब अगला टर्म की फिर बात करते हैं। और फिर जो शेष है, शेष राशि को 20%, तो शेष राशि कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो ये कहने का मतलब अब इसका शेष, तो ये आपका 1/5 कर लो तब, या 2/10 कर लो तब। ठीक है, 2/10 कर लो तब, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका कर रहा है, इसका केवल इसका कर रहा है, इसका शेष, तो 2/5 का शेष क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। सो 3/5, और x प्रिंसिपल है तो इसको लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आपका रेट है 10% और टाइम है 2, तो 2 और बट्टे में 100 यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इन सभी के इक्वल, सभी को देने के बाद जो है, जो उसको ब्याज मिला है वो कितना मिला है 360 मिला है। देखिए यही इतना स्टेप जो है आपको करने में जो भी समय लगे, उसके बाद आपके लिए कैलकुलेशन जो है काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आपका 2 से 2 चल जाएगा, और ये 20 से 100 5 बार में चला जाएगा। आप लिख सकते हो x/5। ठीक है, प्लस तो प्लस, आपका 2 से 2 ये चला जा रहा है, 5 से ये आपका 25 कितनी बार में जाएगा मेरे भाई 5 बार में जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, और इस 10 से ये 100 10 बार में चला जाएगा। आप आसानी से लिख सकते हो x/10। ठीक है, हाँ अब आइए, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, 2 बार में चला जाएगा, तो 2 गुनी 2 4, और इस 4 से ये 100 25 बार में चला जाएगा। तो आप लिख सकते हो 3x/25, 3x/25। ठीक है, इक्वल 360 आप लिखोगे। ठीक है, देन आइए अब क्या करना है मेरे भाई, अब जो है इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे 5, 10 और 25 का एलसीएम 50 होगा। आप समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा। तो ये आपका 10x हो जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा, और ये आपका 6x हो जाएगा। ये 360 के बराबर है। तो 10, 5, 15 और 6, 21, 10, 5, 15 और 6 सॉरी ये आपका 25 है। तो 3x और बट्टे एक, क्या यहाँ पे कुछ इधर है क्या, देख लेता हूँ। ये आपका 3x है, सही है, और ये आपका 25 है, 3x और बट्टे में 25। तो ये कैसे, हाँ और 2 भी है इसमें ना, हाँ तो 2 गुनी 2 की 4, ये 25 बार में चला जा रहा है। तो क्या ये कुछ गड़बड़ है इसमें क्या, 1 सेकेंड मेरे भाई, x/5 सही है, x/10 भी सही है, 3x/25 नहीं, तो ये आपका 3x, ओहो हाँ यहाँ पे मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा करेक्ट करेंगे आप। जो है ये 3/5 है इसका, और पहले वाला शेष का है a, तो इस तरह ये आपका 3 गुनी x, और x तो रहेगा 3 गुनी a गुनी x, तो ये आपका 3x हो जाएगा, और 5 दूनी ये आपका 10 हो जाएगा, तब ये सही है। ये आपका 50 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इन चीज़ों को हम यहाँ पे करते हैं, देखेंगे आप। ठीक है, ये लिखा हुआ है 3/5 गुनी 1/2 x। ठीक है, और इंटू 10 और गुनी 2 और बट्टे में 100 है। ठीक है, आइए 2 से 2 आपका चला जा रहा है। ठीक है, ये आपका 10 से ये आपका कितनी बार में जाएगा 10 बार में, और 10 गुनी 5 50, और 3x/50 यहाँ से हासिल हो जाएगा। ठीक है, देन ये 50, तो यहाँ पे ये 3x ही रहेगा। ठीक है, तो 10 और 5 15 और 3 18x हो जाएगा। 18x इक्वल बटे 50 इक्वल 360। अब देखो 18 दूनी 36, 20 बार में, तो x का मान 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पर 2 जीरो यानी 1000। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो C4 को होने प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाला होगा। मेरे भाई आप कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो आपको आसानी से सवाल और जल्दी बनेगा, तो कैलकुलेशन पर ध्यान आप दोगे। ठीक है,
आइए 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है, 3100 रुपये की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग पर 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपया है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है। तो इन सवालों को दो तरीके से करेंगे, एक एलिगेशन मेथड, एक नॉर्मल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करता है नॉर्मल मेथड का। तो नॉर्मल मेथड में क्या करना है, आप लेट करके बनाओगे। लेट जो पहला हिस्सा पर क्या x और दूसरा जो हिस्सा है वो क्या होगा। मान लो 3100 रुपया ही है तो पहला को अगर x मिलता है तो दूसरे को क्या मिलेगा, 3100 माइनस x मिलेगा, यही मिलेगा। आप कंफर्म है? हाँ, तो चलो अब तो प्रिंसिपल पहला वाला का x है, रेट क्या है 8% है, और टाइम आप 1 साल ही मान के चलो, चूँकि टाइम का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। और चूँकि यहाँ पे दोनों का योग दे रखा है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर क्या है 3100 माइनस x, 3100 माइनस x, और इस पे 6% लग रहा है। समय 1 साल के लिए ले लो और बट्टे 100 कर लो। देन आपका टोटल अब ब्याज जो मिल रहा है वो कितना 212 मिल रहा है। ये आप ऐसा ही निकाले हैं। चलिए तो अब इनको करते हैं। तो आप इनको लिखो 8x बट्टे 100, सही है, प्लस ये आपका क्या, इन सभी को गुना करेंगे तो ये आपका 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, 6 कम 6 और 36 18, यानी 18,600 बट्टे 100 आप करो। देन ये आपका 6x बट्टे 100 हो जाएगा, इक्वल 212 होगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो जाएगा। अब आइए ये 186 हो गया, 100 और 100 कैल्शियम 100 होगा तो 8x में से आपका ये हो जाएगा कितना, 6x घटेगा तो 2x और बट्टे 100 इक्वल आप 212 और माइनस 186 कर लेंगे। ठीक है, तो 2x बटे 100 इक्वल ये आपका हो जाएगा क्या 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, तो 26। ठीक है, देन ये 13 बार में चला जाएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा 1300 रुपया। ये आपका आंसर आ जाएगा। जो C4 को होना प्यार है ये आपका आंसर होगा। पहले ये तरीका है मेरे भाई। दूसरी तरीका एलिगेशन मेथड है। ठीक है, एलिगेशन मेथड भी हमें जानना ज़रूरी है। एलिगेशन मेथड में क्या है, स्पेस की थोड़ा कमी हो जाएगा मेरे भाई। SI दे रखा है 212 रुपया, ठीक है, हाँ, और प्रिंसिपल दे रखा है कितना 3100 रुपया दे रखा है, तो 3100। ठीक है, तो R1 निकाल लेते हैं। पहला रेट 8% है तो 3100 का 8% निकालेंगे, 3100 यहाँ पे लिख देते हैं, 3100 और गुनी 8%। ठीक है, R1 से ये आपका SI आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 और 8 3 24, यानी 248 पहले रेट पे आ जा रहा है SI। आप R1 मत लिखो, SI लिखो, स्पेस की कमी है इसलिए। तो ये आपका SI 1 हो गया। SI 2 की जब बात करता हूँ तो 3100 रुपया ही है। ठीक है, बट अब इस पर 6% का हम क्या कर रहे हैं, रेट दे रहे हैं। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 6 कम 6 और 36 18 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ से कर लेंगे R1 कितना है 8% है, और R2 क्या है, R2 क्या है आपका 6% है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब यहाँ से करते हैं। R1 जब निकाले तो 248 आपका आया है, और R2 निकाले हैं तो 186 आया है। ठीक है, आपका SI मिल कितना रहा है, 212 रुपया मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 212 रुपया। तो इस तरह अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इसमें क्या, एलिगेशन मेथड में क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो 248 में से 212 घटाते हैं तो 36 आता है, यहाँ लिखेंगे। अब 212 में से 186 को घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छा सा समझ में आना चाहिए। तो इसलिए
सम ऑफ मनी लेंट आउट, ये क्या है ये बताना है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को कैसे करते हैं वो देखिए। 8% रेट पर पूछ रहा है केवल, तो 8% का, तो 8% पे 26 मिल रहा है, तो 26 लिखेंगे। और टोटल क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 26 और 36 को जोड़ेंगे, तो आपका आएगा 62। ठीक है, और जबकि आपका प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, 3100 रुपया है। ठीक है, 3100 रुपया है, तो ये आपका 13 बार में चला जाएगा और ये आपका 31 बार में, और 31 से ये 3100 100 बार में चला जाएगा, तो 13 गुनी 100 करता हूँ ना, तो ये आपका आता है 1300 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों मेथड काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक बार दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपया है, तो राशि क्या, इसमें भी प्रिंसिपल ही बताना है। तो आइए, एसआई कितना दे रखा है, एसआई दे रखा है 27,600 रुपया। ठीक है, एक कवल। अब मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल निकालना है, तो ठीक है, और रेट और टाइम सब डिफर है। ठीक है, तो इनको 3 गुनी 4% कर लेंगे, तो 3 गुनी 4, और बट्टा में 100 सबको देना है, तो 100 सब में रहेगा, तो सेम नंबर होगा, इसलिए एक साथ ही बट्टा देंगे तो बेहतरीन होगा। 4 गुनी 8 कर लेंगे, 4 गुनी 8 कर लेंगे, और प्लस 7 गुनी 12 कर लेंगे। ठीक है, और इन सभी के बट्टा में आप 100 कर लो, बात सेम पड़ेगा। अलग अलग भी करोगे तो एलसीएम 100 लेना ही पड़ेगा। हमने एक बार में डायरेक्ट किया है, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, P इंटू ये 12 36, 12 चौका 8 चौका 32, 8 चौका 32। ठीक, और प्लस 12 सत्ते 84, और बट्टे में 100 यहाँ से कर लेंगे। अब इन चीज़ों को ऐड करेंगे, तब जो है अच्छा से आंसर समझ में आएगा। 6 और 2 8 और 4 12, 8 और 3 11 और 3 14 और 1 15, ये आपका 36, कहीं उल्टा तो हम डायरेक्ट, ओहो यहाँ पे 12 नहीं ना, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, पे 4 होगा, ये 32 सही है, और ये 48, ये यहाँ पे मिस्टेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है देख लेंगे, 12 गुनी 12% है, हाँ, तो 4 वर्ष के लिए 12, 3 गुनी 4। ठीक है, 3 गुनी 4, 4 गुनी 8, और देन 4 गुनी 12, 4 गुनी 12 यहाँ से कर लेंगे। ये आपका जो है 7 वर्ष के लिए, हाँ, तो ये सही है। थोड़ा सा चीज़ों को करेक्ट करना समझ लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 7 नहीं है, ये 12 सही था, ये आपका क्या होगा, 4 गुनी 12 होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से 48 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से 12 हो जाएगा। सही है, तब जोड़ते हैं, 12 32 और 48 जोड़ेंगे तो 92 होगा, और 92 बट्टे 100, 92 P यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे चीज़ों को तो आसानी से बन जाएगा। अब 92 8, 92 तियाई, हाँ 9 3 27, 3 बार में, तो ये आपका 300 हो जाएगा। तो इस तरह प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, 300 पर 2 0, मतलब 30,000 रुपया। ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। जो कौन सा ऑप्शन है, D4 देव सेना है। मेंस का मेरे भाई सवाल है।